जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. Welcome to another video related to fundamentals of finance course. Basically in this is the second chapter uh, fundamentals of finance course. In this chapter is all about the business environments. Basically in this chapter we will try to have some detailed discussion about the different types of businesses that in any particular country we can start. If we want to start a business, what are different options available? These are the types of businesses based upon the registration. We know that based upon the activity level, we have also three different categories of the businesses. Moving to the formal discussion, we have depending upon the types of businesses that we can start or we can register. There are three types of businesses. These are the most common types of businesses depending upon the registration. Number one is the sole proprietorship. Number second is the partnership, and number third is the corporation. We already know that based upon different types of activities or based upon the operations, we also have three different categories of the businesses. Number one is the service kind of business. Number two is the trading business, or number three is the manufacturing business. But these three types are based upon the types, depending upon the nature of activity the business is performing. But here we will talk about the types of businesses depending upon the registration process, or if we want to start the business. Basically, I have some feedback from different students from this, that I must also have to record the lectures in Urdu. So I will try to make the lectures as a bilingual. Some terminologies I will explain in Urdu and some terminologies I will try to explain in English. Basically हमने यहाँ पे देखना है, इस चैप्टर में हमने देखना है कि हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा के एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस. तो हमारे पास तीन तरह की ऑप्शन अवेलेबल होती हैं. नंबर वन इज द सोल प्रोप्रिएटरशिप, नंबर सेकंड इज द पार्टनरशिप, एंड नंबर थर्ड इज द कॉर्पोरेशन, और इन सिंपल वर्ड्स हम उसको कह सकते हैं जी कंपनी. सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन होता है. इट इज अ सिंगल पर्सन बिजनेस. इफ अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ वी हैव सम मनी वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस. तो बिजनेस स्टार्ट जो अगर हम बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय ओनली अ सिंगल पर्सन, इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड सेकंड वन हमारे पास फिर आ जाता है जी आपका पार्टनरशिप टाइप बिजनेस. दिस इज द स्मॉल लेवल सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस. इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करता जाऊं. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा क्या होता है, स्मॉल लेवल पे नॉर्मली हम करते होती है. पार्टनरशिप टाइप बिजनेस क्या होता है, ये हमारा मीडियम लेवल का बिजनेस होता है. व्हेन एवर टू और मोर पर्संस दे मेक एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा. उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस. अब इसमें क्या क्या इसकी फर्दर टाइप्स होंगी, इस बिजनेस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी और कौन से रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस कितने कौन कौन से होंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारा डिटेल हम इस वाले पार्ट में हम उसको देखेंगे. तो कॉर्पोरेशन हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस आ जाता है. जो कॉर्पोरेशन होती हैं हमारे पास जनरली हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती हैं. एक आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और एक आपकी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो इन कॉर्पोरेशन हम उसमें देखेंगे, ये हमारा आ जाता है लार्ज स्केल बिजनेस आ जाता है. तो कॉर्पोरेशन वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में हम देखेंगे कि हम जो कंपनी अगर हमने स्टार्ट करानी है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट द बिजनेस, टू रजिस्टर्ड अ कंपनी, रजिस्टर्ड द बिजनेस एज अ कंपनी. What are the important characteristics of any particular company? What are different documents required to start or to register the company? And what are the basic advantages and disadvantages of a company? Apart from that, we will also try to have brief discussion about the about the registration process of the business, or registration process of the company, and as well as about different types of companies. तो ये सारे के सारी हमारी डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे. इसमें हम आपस में इनका कंपैरेटिव जरा डिस्कशन भी करेंगे कि अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसका हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. अगर हम पार्टनरशिप टाइप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. इसी तरह से अगर हम कॉर्पोरेशन टाइप बिजनेस अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे. तो ये सारी की सारी हमारी डिटेल में हम इस चैप्टर में हमने सारी की सारी हमने डिटेल में हमने डिस्कशन करनी है. क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा, तो हम इस चैप्टर को थ्री पार्ट्स में हम सुनेंगे.
फर्स्ट पार्ट में हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सेकंड पार्ट में हम पार्टनरशिप बिजनेस की हम डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम कॉर्पोरेशन के हम बिजनेस करेंगे। तो ये हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम वी विल क्विकली मूव टू दी फर्स्ट पार्ट, which is the sole proprietorship business। sole proprietorship business को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंटली हम उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम मीज की अकॉर्डिंग टू मीग्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ही टोल्ड दैट ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एन इन unincorporated business owned and controlled by one person। And according to Professor Haynes, sole proprietorship business is that form of business which has a single owner and has the total responsibility of the business, who runs the business and also bears the risk on the failure of the business। These are the most authentic definitions of a sole proprietorship business। अगर हम इसको खुद से अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन जो हमने अभी तक थोड़ी सी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है, या ये जो दो डेफिनेशन हमने देखी हैं उनकी बेस पे अगर हम खुद इसको देखें एक मिनट के लिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होगा? अ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी। अ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन, कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी वही करेगा और सारे का सारा कंट्रोलिंग और सारी की सारी मैनेजमेंट भी सिंगल पर्सन ही करेगा। अब सारी की सारी कि जब भी उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी वो अकेला ही सारे का सारा उसका जो इन्वेस्टमेंट उसको अरेंज करना पड़ेगी। और बेशक वो सारी की सारी एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज होंगी वो सारे का सारा एक सिंगल पर्सन ही सारे का सारा वो करेगा। अब उसके बहुत सारे उसके एडवांटेजेस भी होती हैं और बहुत सारे उसको डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सबसे पहले तो हम मूव करते हैं थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं अगर हम सोल प्रॉपर्टीशिप बाय बिजनेस करेंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज द सोल ओनरशिप। We from the definition or from the name, we can get an idea that it is if we want to start a business without any consultation with anyone, or without the partnership, or without taking any investment from other persons, we can start our own business। So this type of business is in this type of business the person is the sole owner of the business। अब अगर सोल ऑनर होगा तो उसके पास सारी की सारी फुल अथॉरिटी भी होगी। they need not to have any consultation, or he don't need to have any permission from any other person to take any decision। अगर उसने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसको कोई कंसल्टेशन की या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही ओनर है, वो सारे का सारा काम खुद ही परफॉर्म करेगा। सेकंडली आ जाता है जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें सारी की सारी डिस्कशन करने से पहले हमने थोड़ा सा इस चीज को भी अपने माइंड में रख लेना है कि इन द आई ऑफ लॉ हमारा बिजनेस जो होता है और जो ऑनर्स होती हैं जनरली हम उनको सेपरेट ट्रीट किया जाता है। जनरली बिजनेस की जो डीलिंग्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, जो पर्सन की डीलिंग्स होंगी वो सेपरेट होती हैं। तो हमने इसको मिक्स अप नहीं करना। बट उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अब चूंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप बिजनेस होता है वो एक ही पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा होता है और सारी की सारी उसी ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी वही ओनर की भी लाइबिलिटी होती है। और जो बिजनेस की इनकम होगी वो भी वही ओनर की भी इनकम होगी। तो बिजनेस को अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिजनेस को अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। जनरली जब भी हमने टैक्स की कैलकुलेशन करते होती हैं तो टैक्स में 5 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं, जिसमें आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसमें एक आता होता है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक अलग से हेड आता होता है। तो जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस कैलकुलेट करेगा वो ऑटोमेटिकली जब एक उस पर्सन की या उस ऑनर की पर्सनल नेट इनकम के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो वो उसमें एक हेड कंसिडर किया जाता है। एक बंदा सैलरी भी जॉब भी कर रहा है, उसने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से उसको कैपिटल गेन मिल रहा है, उसको कोई और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो उनमें एक सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी होता है। तो इसलिए जो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी वो ऑनर की भी लाइबिलिटी होगी, लेकिन और जो ऑनर की लाइबिलिटी है वो नॉट नेसेसरीली
वो बिजनेस से रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एनी हाउ, जो हम यहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो ऑनर की भी लाइबिलिटी होगी। इट मींस जो ऑनर की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, वो लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। कि जी जिसने अगर 1 लाख के फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ड्यू टू एनी रीजन कोई बिजनेस में क्राइसिस आया, बिजनेस खत्म हो गया, तो वो बिजनेस जो बिजनेसमैन है वो ये समझेगा कि मैक्सिमम मुझे कितना लॉस होगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बिजनेस का जितना भी लॉस होगा, वो सबसे याद रखें, जब भी बिजनेस की डेसोल्यूशन होती है, डिसॉल्व होता है, तो उस टाइम बिजनेस को सेल किया जाता है। सेल करके जितने भी एसेट्स से रिकवरी होती है, बिजनेस के एसेट से रिकवरी होगी, वो सारी सारी से उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल जो हमने उसने उसकी लाइबिलिटी है 10 लाख की, बिजनेस के सारे एसेट सेल किए, वो 3 लाख टोटल रिकवर हुए, तो बाकी 7 लाख कहाँ से रिकवर किया जाएगा? जो ऑनर होगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके वहां से रिकवर किया जाएगा। तो इसलिए हम कहते होते हैं, जो जो ऑनर होता है इन केस ऑफ ए सोल प्रॉपर्टीशिप, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो एक तरह का ये समझने कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और सोल प्रॉपर्टीशिप टाइप ऑफ बिजनेस अगर किसी ने स्टार्ट करना हो तो उसके लिए वो डिसएडवांटेज भी होता है। सेकंडली फिर आ जाता है, चूंकि ये स्मॉल लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं, तो ये लिमिटेड वर्क एरिया इसका होता है। एक छोटे लेवल पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हमने कभी इसको एक्सपैंड भी करना हुआ तो एक लिमिटेड एरिया तक हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोल राइट ऑन द कैपिटल एंड मैनेजमेंट। हमें वहां से पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि जी वो सारे का सारा जो कैपिटल है उसकी अरेंजमेंट भी वो करेगा, और सारे का सारा मैनेजमेंट भी वो खुद ही करेगा। इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। अगर आपके पास पैसे हैं, आप फौरन से फौरन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। किसी जगह से कोई स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस के वो लीगली अलाउ है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। उसके बाद क्या होता है, ये फ्री टू सिलेक्ट हिज बिजनेस। वो उसके लिए आसानी है कि अब उसने किसी ना तो किसी जगह से कोई स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत है, और ना ही उसको किसी के साथ कंसल्टेशन करने की जरूरत है। तो वो फ्री है, फ्री है कि किसी टाइप का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्टली आ जाता है विलफुल कमेंसमेंट एंड क्लोजर। वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो स्टार्ट कर सकता है, और जब उस बिजनेस को वाइंड अप करना चाहे तो वो वाइंड अप भी कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप का केस अगर होगा, या कोई और टाइप की कंपनी होती है, तो उसमें फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे फिर अगर ऑनर्स होती हैं, जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते जाएंगे उतना ज्यादा उसके लिए फिर परेशानी होती जाती है। तो इतनी जल्दी फिर क्लोजर और वाइंड अप नहीं होता। लेकिन सोल प्रॉपर्टीशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, कि इसकी जो क्लोजर है या उसका जो कमेंसमेंट है वो बड़ी आसानी के साथ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, अब हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, करेक्टरिस्टिक्स से हमें बहुत सारे इसके एडवांटेजेस का हमें ऑटोमेटिकली हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। लेस, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसमें पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं होती, लेस पेपर वर्क टू रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। सेकंडली फिर क्या होता है, इसमें पेपर वर्क इसलिए जरूरत नहीं होता क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो फिर उसको पेपर वर्क की भी जरूरत को नहीं है, ना उसने किसी के साथ एग्रीमेंट करना है, ना उसने किसी जगह से कोई स्पेसिफिक परमिशन लेनी है। तो बहुत ही लेस, अगर कोई कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का बिजनेस अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसका जो उस कंट्री का या उस सोसाइटी का लॉ से परमिशन लेना की जरूरत है, वो उसको लेना की जरूरत होगी। अदरवाइज तो उसके लिए ऐसा इतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती नहीं है, एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस और एज कम्पेयर टू कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इजियर प्रोसेस एंड फ्यूअर रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस टैक्सेस। ठीक है। इसमें इतना ज्यादा कोई डिटेल या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं होते, और उस पे टैक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, इतना ज्यादा उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। इन एनी केस अगर किसी ने किसी जगह से उसको कोई परमिशन भी लेना पड़े, तो बहुत ज्यादा उसको फॉर्मेलिटीज नहीं होती। और अगर टैक्सेशन की अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नॉमिनल, बहुत कम ही नॉमिनल सी फीस उसको पे करना पड़ेगी टू स्टार्ट द बिजनेस, नॉर्मली वो भी नहीं होती। और इसका अपना टैक्स तो होता ही नहीं है। वो नॉर्मली जो इस बिजनेस का टैक्स होगा वो पर्सनल इनकम टैक्स में ही ऑटोमेटिकली पे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फीस, बहुत कम फीस उसको पे करना पड़ेगी। मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंकिंग, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें क्या होगा कि जो उसकी पर्सनल लिंक है, वो जो ऑनर है वो अपने नाम पे ही अकाउंट ओपन करवा के तो डायरेक्टली उसकी वर्किंग कंप्लीट कर सकता है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड बिजनेस ऑनरशिप, इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है ना।
बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा आपस में कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कोई स्टैम्प पेपर करने की, क्योंकि एक ही ऑनर है। अगर ज्यादा ऑनर्स हो तो फिर बहुत सारी चीजें को हमने देख के साथ चलना पड़ता है। लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ साथ ही आल्सो हैव दिस टाइप ऑफ बिजनेस आल्सो हैव अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल, वो भी हमने अपने माइंड में रखनी है। उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, कि इस तरह का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, नो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। कि वो आपकी अब जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, इन एनी केस बिजनेस फेलियर हो गया है तो सारे के सारे जो बिजनेस के लॉसेस होंगे, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी, वो उसके पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके वहां से रिकवर किया जाता है। एंड इट इज हार्डर टू फाइंड फाइनेंसिंग एंड बिजनेस क्रेडिट इन एनी केस, अगर उसको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है एकदम से, उसको बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है, तो वो इतने ज्यादा फंड अरेंज नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप या एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन। बैंक से भी अगर कोई फाइनेंसिंग बोल की तरफ जाएगा तो बैंक वाले भी उसको लिमिटेड लेवल तक उसको फंड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हिज कैपिटल। जारी बात है, एक अगर बिजनेस ही टोटल 5 लाख का है तो बैंक वाले कभी भी उसको 10 लाख का लोन नहीं देंगे। तो बैंक वाले तो डेफिनेटली जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी करेक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने अपना हिसाब किताब भी देखना होता है कि जी वो किस तरह से रिकवरी करेंगे, उन्होंने अपना एनालिसिस करेंगे, तो उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उसका क्रेडिट एक्सपोजर को डिफाइन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको जो लोन को वो ग्रांट करते होते हैं। एंड इट इज हार्डर टू सेल योर बिजनेस। जब भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की हम बात करते होती हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को आगे ट्रांसफर करना। उसकी मेन रीजन यही है कि जो अगली पार्टी होगी, जब आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी बात है, एक माइंड में सबसे पहले एक चीज आती है कि जी ये सेल क्यों करना चाह रहा है। ठीक है, अगर तो अच्छा बिजनेस चल रहा है तो फिर तो कोई सेल ही नहीं करेगा। और अगर कोई सेल करना चाह रहा है तो थर्ड पर्सन तो हमेशा यही सोचेगा कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो इसलिए बिजनेस को ये सेल नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ जाता है या उसको खुद ही क्लोज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप टाइप को बिजनेस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो को लाइक कर दें लाजमी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें या मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर दें या ईमेल कर दें, तो उसमें फिर मैं आपको इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू।